रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाईनुमा होती है। धुरंधर फिल्म की असली कहानी जितनी रहस्यमय उतनी ही दर्दनाक और सच्चाई के बेहद करीब है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कहानी की जड़ें सिर्फ क्राइम या जासूसी की दुनिया से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि उन लोगों से जुड़ी हैं जिन्होंने गुप्त रूप से अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। नाम नहीं, पहचान नहीं, सम्मान नहीं। इस कहानी का जन्म खामोशी से हुआ था। खामोशी जो सीमा के दोनों तरफ मौजूद खुफिया एजेंसियों, माफिया और अंडरवर्ल्ड के बीच चलती रही। इस कहानी में हीरो वह नहीं है जो स्क्रीन पर चमकता है, बल्कि वह है जो अंधेरों में जीता है, मर जाता है, पर किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने दुनिया को कितना बड़ा खतरा टाल दिया। दमनाल शुरुआत। एक शहर जो जख्मों से भरा है। साल 1988-2000 के बीच पाकिस्तान का एक इलाका लियारी दुनिया के नक्शे पर धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। यह इलाका कराची के दिल में बसा था और यहीं से ड्रग, हथियार, मानव तस्करी, पैसा काला धन और माफिया नेटवर्क की बुनियाद पनप रही थी। दो गिरोह, दादा रावल और इस्माइल खान, आपस में टकराते हुए पूरे शहर को कब्रगाह बना रहे थे। एक तरफ माफिया और राजनेता, दूसरी तरफ गुप्त एजेंसियां। हर आदमी किसी का मोहरा था। बचपन फुटपाथ पर गुजरता था, जवानी गोली की आवाज में और बुढ़ापा जेल में। इसी लियारी में रहता था रफ्तार खान, एक गरीब बॉक्सर। उसकी कहानी भी दर्दनाक थी। पिता की हत्या, मां की मौत और भाई को माफिया उठा ले गया। रफ्तार खुद को बचाने के लिए माफिया के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। उधर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ लियारी के बढ़ते आतंक को चुपचाप देख रही थी। हर बड़ा फैसला, हर हथियार, हर फंडिंग भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। रॉ ने फैसला किया कि इस नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, लेकिन सीमा के पार सीधे कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। रॉ का सीक्रेट मिशन। रॉ का अधिकारी अजय चौहान अपने विभाग में सबसे शांत, बुद्धिमान और दिमागदार लोगों में से था। उसकी सोच हमेशा एक कदम आगे रहती थी। उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दिया गया, लियारी में घुसकर माफिया, आईएसआई और आतंक के नेटवर्क को अंदर से फाड़ दो। अजय जानता था यदि वह पकड़ा गया, उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। उसके परिवार को भी कभी पता नहीं चलेगा कि वह कौन था, पर देश पहले था। इस मिशन का नाम रखा गया धुरंधर, यानी दिमाग की वो चाल जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। दिलास दोहरे चेहरे की दुनिया। अजय पाकिस्तान पहुंचा एक जाली पहचान लेकर। नाम शान खानो, पहचान फर्जी पासपोर्ट, अंडरवर्ल्ड हथियार सप्लायर। वह वहां किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि अपराधी की तरह रहता था। रात को वह घर लौटकर रोता था, पर सुबह फिर से मुखौटा पहनकर निकल जाता था। धीरे धीरे उसने वहां के माफिया, पुलिस, राजनेताओं, आईएसआई नेटवर्क सबको समझना शुरू किया। उसने देखा कि आतंक का बीज सिर्फ नफरत से नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था से पैदा होता है। द डॉवार वो मोड़ जिसने कहानी बदल दी। एक दिन रफ्तार खान और शान खान, अजय का आमना सामना हुआ। वो पल तूफान जैसा था। रफ्तार इंसान था, अपराधी मजबूरी। शान इंसान था, जासूस मजबूरी। दोनों ने एक दूसरे को पढ़ा। शान समझ गया यह लड़का बदल सकता है, बस दिशा चाहिए। रफ्तार समझ गया इस शख्स में कुछ अलग है। यह सिर्फ अपराधी नहीं, यहीं से दोनों की दोस्ती बनती है। इसी दोस्ती में माफिया साम्राज्य हिलने लगता है। दरागैज माफिया और राजनीति की सांठगांठ। लियारी में हर अपराध की जड़ पैसा था। पैसा आता था हेरोइन, हथियार, फिरौती, कोल्ड स्टेट्स और विदेशी फंडिंग से। इसके पीछे आईएसआई का एक नेटवर्क था जो भारत में आतंक फैलाने की योजना बना रहा था। शान, अजय इन सब का डाटा रॉ को भेज रहा था, लेकिन रॉ खुद भी डर में था। अगर अजय पकड़ा गया तो सरकार यूं ही कह देगी हम उसे नहीं जानते। यही अंडरकवर जीवन का सबसे कड़वा सच है। जियो भी गुमनाम, मरो भी गुमनाम। दावाती लियारी में उठता तूफान। रफ्तार को एक दिन सच्चाई का एहसास हुआ। उसका भाई, जिसे माफिया उठा ले गया था, असल में आईएसआई के लिए मजबूरी से काम करने लगा था। उसके भाई ने बताया हम सब मोहरे हैं, असली ताकतें ऊपर बैठी हैं। रफ्तार टूटा, फिर मजबूत हुआ। उसका दर्द उसके गुस्से से बड़ा था। वह अब शान अजय के साथ खड़ा था। दोनों ने मिलकर माफिया के भीतर लड़ाई शुरू की।
धीरे धीरे आईएसआई का नेटवर्क टूटने लगा। दांतो दर्द, कुर्बानी और सच। इस जासूसी कहानी में खुशी कम और जख्म ज्यादा थे। हर रात अजय की नींद छीन लेती थी। उसका परिवार भारत में सोचता, वह ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वह मौत के बीच जी रहा था। रफ्तार के अंदर मानवीयता जागने लगी। वह समझ गया, जो बंदा अपनी जान दांव पर लगा रहा है वो दुश्मन नहीं हो सकता। पर जैसे ही हालात सुधरने लगे, वही हुआ जो अंडरवर्ल्ड में होता है। हार, पहला धमाका, पहला मोड़। अजय रॉ को जो ऑपरेशन फाइल भेज रहा था, वह किसी ने आईएसआई तक पहुंचा दी। शक था कि रॉ में किसी ने गद्दारी की है। आईएसआई, पुलिस और माफिया तीनों मिलकर शान, अजय को ढूंढने लगे। लियारी में गोलियों की बारिश होने लगी। रफ्तार और अजय भागते हैं, लेकिन अजय पकड़ा जाता है। रफ्तार बच निकलता है। अजय को यातनाएं दी जाती हैं। उसकी पहचान पूछी जाती है, पर वह कुछ नहीं कहता, इसलिए उसे अकेले गायब कर दिया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से जन्म होता है धुरंधर की असली कहानी। अजय को लियारी की अंधेरी जेल में डाला गया। वह जेल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह जहां आवाजें मर जाती थीं। उसे वहां इसलिए रखा गया क्योंकि आईएसआई को पता था कि यह आदमी साधारण नहीं, कोई बड़ा खिलाड़ी है, किसी के इशारे पर काम कर रहा है। अजय के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसके शरीर पर कोड़े पड़ते हैं और उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता, तू कौन है? लेकिन अजय चुप था। उसकी चुप्पी पत्थर जैसी, उसकी निगाहें आग जैसी, क्योंकि उसे सिखाया गया था अंडरकवर एजेंट की सबसे बड़ी ताकत उसका मुंह नहीं, उसकी खामोशी होती है। दिन गुजरते गए। जेल में सिर्फ अंधेरा, दर्द और मौत की गंध थी। इधर रफ्तार छिपकर इलाज करा रहा था। वह खुद घायल था और अंदर तक टूट चुका था। अजय उसे सिर्फ दोस्त नहीं लगा, उसे आदर्श लगा, जो अपने देश के लिए खुद को मिटा रहा था। फिर एक रात रफ्तार ने कसम खाई, चाहे जान चली जाए उसे मैं बचाऊंगा। दब्बो, रॉ में भूचाल। भारत में रॉ का मुख्यालय बेचैन था। अजय शान के मिशन की जानकारी अचानक बंद हो गई। फाइलें नहीं आईं, लोकेशन नहीं आई, कोई खबर नहीं। लेकिन रॉ का सिस्टम ये नहीं कह सकता कि वह पकड़ा गया, क्योंकि अगर यह खबर बाहर गई तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आग बन जाएंगे। तो रॉ अधिकारियों ने कहा, अगर अजय पकड़ा गया है तो भी हम उसे अपना नहीं मानते। ये जासूसों की जिंदगी है, जीते भी गुमनाम, मरे भी गुमनाम। यार्डो, रफ्तार की वापसी। रफ्तार ने फैसला किया, वह अजय को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने पुराने माफिया कनेक्शंस में से 2 लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक का नाम था अब्दुल और दूसरे का इमरान। दोनों पहले माफिया के लिए काम करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें जबरदस्ती अपराधी बना दिया था। रफ्तार ने उन्हें कहा, आज से हम माफिया नहीं, इंसान हैं, मुझे अजय को बाहर निकालना है। वे तैयार हो गए, क्योंकि माफिया से लड़ने वाले इंसान में उम्मीद का चेहरा दिख रहा था। तख्ता, जेल का नक्शा। रफ्तार ने जेल का नक्शा खरीदा। वह नक्शा फर्जी था, पर फिर भी उसकी प्लानिंग शुरू हुई। पहला मिशन था पता लगाना कि अजय जिंदा है या नहीं। इमरान ने रिश्वत देकर एक जेल गार्ड से गुप्त जानकारी ली। उसे मालूम हुआ कि एक रहस्यमयी कैदी, जिसका नाम नहीं बताया जाता, उसे रात में अंधेरे ब्लॉक में रखा जाता है। कोई नहीं जानता वह कौन है। रफ्तार का दिल धड़क उठा। यह वही था, ब्रेकआउट मिशन। रफ्तार, अब्दुल, इमरान रात के तीसरे पहर जेल पहुंचे। वे दीवारों पर चढ़े, कांटेदार तार काटी, गोलियों की आवाज से डरते हुए अंदर घुसे। जेल की सुरंगें भूल भुलैया जैसी थीं। उन्होंने ब्लॉक 6 की तरफ जाना शुरू किया, वही ब्लॉक जहां खामोशी में अजय कैद था। अचानक सायरन बज गया, गोलियां चलीं। अंधेरा चीरकर आतंक जागा। वे तीनों भागते हुए ब्लॉक 6 पहुंचे, लेकिन तभी गार्डों ने पकड़ लिया। लड़ाई शुरू हो गई। अब्दुल ने 2 गार्डों को गिराया, पर एक गोली उसकी कंधे में लगी। इमरान ने गार्ड को धक्का देकर रास्ता खोला। रफ्तार चीख रहा था, अजय, अजय कहां है? अजय की आवाज आई, मैं यहां हूं, शान नहीं। अजय। रफ्तार उसे देखकर टूट गया। अजय की हालत खराब थी, चेहरा सूझा, शरीर खून से भर, पर उसकी आंखें जिंदा थीं। उसकी आत्मा अब भी देश के लिए जल रही थी। वे अजय को उठाकर बाहर लाए। दुश्मनों से लड़ते हुए, गोलियों से बचते हुए, आखिरकार वे जेल की दीवार से कूद गए। अजय आजाद था, पर यह आजादी अस्थायी थी। अब उन सबकी जान खतरे में थी। आईएसआई की दहाड़। आईएसआई के उच्च अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, जो भी उस आदमी को बचाकर ले गए हैं, उन्हें कहीं भी छुपने नहीं देंगे। लियारी हमारे कब्जे में है। पूरा लियारी सर्च ऑपरेशन में बदल दिया गया। अजय, रफ्तार, अब्दुल और इमरान हर पल मौत के साए में थे। अजय ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें पता नहीं यह खेल कितना बड़ा है। रफ्तार,
इस खेल में देश शामिल हैं, जासूसी शामिल है, माफिया शामिल है, आतंक शामिल है। रफ्तार ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अजय, मैंने देख लिया, तू दुश्मन नहीं, तू एक सच्चा इंसान है। अजय ने आंखें बंद कर लीं। वह दर्द से कराह रहा था। असली प्लान, अजय ने धीरे धीरे बताया, यह सब माफिया नहीं चला रहा, यह आदमी चला रहा है। कर्नल तारिक, वह ही पाकिस्तान का शैडो गेम मास्टर है, वह ही भारत में आतंक फैलाने का असली जिम्मेदार है। लियारी सिर्फ मोहरा है, असली खेल सीरिया और अफगानिस्तान से चल रहा है। रफ्तार ने पहली बार सुना, यह लड़ाई सिर्फ दो शहरों की नहीं, दुनिया की दो शक्तियों की है। माफिया का घोषणा पत्र। कर्नल तारिक वह नाम था जिसके बारे में लियारी का हर माफिया डरता था। उसकी एक लाइन पर शहर में कत्लेआम हो जाता था। अगर यह आदमी जिंदा रहा तो आतंक चलता रहेगा। अजय ने कहा, मेरा मिशन उसे खत्म करना नहीं था, मेरा मिशन था उसे सबूतों के साथ दुनिया के सामने लाना। लेकिन अब सब बदल चुका था। भावनात्मक मोड। अजय ने रफ्तार का हाथ पकड़ा, दुनिया मुझे नहीं जानती, जाने भी मत देना, मेरा नाम छिपा रहे, मेरा काम दिखे। रफ्तार की आंखें भर आईं, तू मेरा भाई है। अजय मुस्कुराया। अंडरकवर का सबसे बड़ा दर्द यही है, दोस्त भाई होते हैं पर हम उन्हें गले नहीं लगा सकते, और यही है धुरंधर की आत्मा। रॉ को संदेश। इमरान ने एक पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रॉ को संदेश भेजा। संदेश सिर्फ 3 शब्दों का था, ईगल इज आउट। रॉ समझ गया, अजय जिंदा है पर खतरे में। अंतिम चरण की तैयारी। अब मिशन 2 था। 1, कर्नल तारिक का नेटवर्क तोड़ना। 2, सबूत दुनिया के सामने लाना। अजय, रफ्तार, अब्दुल और इमरान ने प्लान बनाया। हम माफिया से नहीं बचेंगे, आईएसआई से नहीं बचेंगे, लेकिन सच की जीत जरूरी है। रफ्तार ने कसम खाई, चाहे मैं मर जाऊं पर इस खेल को खत्म करके ही दम लूंगा। गहरा इमोशन। अजय ने अपने परिवार के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। अगर तुम सुन रहे हो तो मैं जिंदा नहीं, पर